औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो नया चैप्टर है ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स दैट इज़ नेशनल इनकम, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्लियरली डिस्कस किया था कि मैक्रो इकनॉमिक्स में हम एग्रीगेट इकनॉमिक बिहेवियर्स की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। सो हम इसमें एक ख़ास बंदे की इनकम की नहीं बल्कि पूरे कौमी आमदनी जो नेशनल इनकम होगी उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ्रेड मार्शल ने इसको ऐसे डिफ़ाइन किया है कि द लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री acting upon their natural resources produce net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kind। यानी कि एक कंट्री की जो लेबर होगी और जो उसका कैपिटल होगा वो उस कंट्री के कुदरती वसाइल पे इस तरह काम करती है कि उससे एक एग्रीगेट कमोडिटीज़ निकाल दे, चाहे वो मटेरियल हो इममटेरियल हो, इसमें सब सॉर्ट ऑफ जितने भी हमारे पास काइंड ऑफ सर्विसेज होंगी वो इंक्लूड होंगी। सो दैट इज़ कॉल्ड एज द नेशनल इनकम। फर्दर इस नेशनल इनकम की डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी, नोन एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। The second one is GNP, gross national product। फिर है NNP, net national product। इसके बाद है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। Personal income known as PI, and the last one is DPI. It is called as disposable personal income। इस चैप्टर में हम फर्दर एक एक को डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ओके, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज GDP, gross domestic product। It states that the total market value of all final goods and services produced in a country during an year usually, जो कि हमारे पास 1 ईयर होता है, is called GDP। जो टोटल मार्केट वैल्यू होगी, जितने भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, और कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल से मुराद क्या है? फाइनल से मुराद ये है कि जो बिल्कुल अपने आखिरी शेप में हो, जो कि यूज़ के लिए तैयार हो, दैट इज़ कॉल्ड द फाइनल गुड।
मीन्स जो प्राइमरी गुड होती है, जो कि रॉ मटेरियल होती है, जो कि उस जो रॉ मटेरियल होती है वो फर्दर जाके सेकेंडरी गुड में तब्दील होती है, और फिर सेकेंडरी से वो वापस एक ख़ास फाइनल शेप में जो गुड आती है उसको हम फाइनल गुड कहते हैं, जो कि बिल्कुल कंजम्पशन के लिए और इस्तेमाल के लिए तैयार हो। सो टोटल मार्केट वैल्यू, जितनी भी हमारे पास मार्केट वैल्यू होगी किसकी, गुड्स एंड सर्विस की, लेकिन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की, जो फाइनल शेप एंड फॉर्म में हो। प्रोड्यूस इन अ कंट्री, लेकिन दूसरी शर्त क्या होगी, जो कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, सो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारे पास चीज़ें प्रोड्यूस होंगी इस बाउंड्री से बाहर नहीं होंगी। जीडीपी के लिए ये शर्त है, दैट इज़ प्रोड्यूस इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। और कितने साल के एरिया, कितने सालों में एक ईयर हम यूजुअली लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी। So we can mathematically we can write GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M। अब देखिए इसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ GDP। क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ GDP, where C is कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन से क्या मुराद है, सर्फ करना। मींस कितने, जितने भी हमारे पास एक कंट्री में हाउस होल्ड होते हैं, जो घर होते हैं, वो कितने अखराजात करते हैं चीज़ों को कंज्यूम करने में, उसको सर्फ करने में, इस्तेमाल करने में। फिर इसके अलावा है, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कितने लोग हैं हमारे पास जो कि इन्वेस्ट करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, जो अखराजात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर है उस कंट्री की गवर्नमेंट कितने अखराजात करती हैं, एंड द फाइनल वन इज़ नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट से मुराद क्या है, वेयर एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, यानी एक्स माइनस एम का मतलब है एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट माइनस करना। सो इसको हम टोटली क्या कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ये हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी है। सो एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं, व्हाट इज जीडीपी, के टोटल मार्केट वैल्यू जो होगी फाइनल गुड की, जो कि अपने आखिरी फॉर्म में हो, आखिरी शेप में हो, जो कि फर्दर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जो कि एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस होती है, बाहर मुल्क में प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होंगी ड्यूरिंग अ ईयर, is called as GDP, is known as the gross domestic product. Now the second concept is gross national product. Gross national product known as GNP। देखें इससे पहले हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिस्कस। डोमेस्टिक मीन्स विद इन द कंट्री, नेशनल से मुराद ओवरऑल। किस तरह, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ country in 1 year प्लस इसके साथ ऐड भी होगा कुछ। क्या ऐड होगा, प्लस इनकम अर्न्ड बाय इट्स सिटीजन abroad and minus income earned by foreigners in the country। देखिए अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, द टोटल मार्केट वैल्यू। देखिए यहाँ तक जो डिफिनीशन है ये जीडीपी की है, इसके साथ हम जो प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो इसकी डिफिनीशन चेंज हो जाती है जीडीपी से।
सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या कहता है कि टोटल मार्केट वैल्यू, जितनी भी हमारे पास मार्केट वैल्यू होगी किस चीज़ की, उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि फाइनल शेप में हों, दैट आर प्रोड्यूस इन अ कंट्री, जो कि हमारे अपने कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं जो चीज़ें, प्लस इनकम अर्न बाय सिटीज़न फ्रॉम अब्रॉड, जितने भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं, वो जितना इनकम कमा रहे हैं वो भी क्या होगा, वो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा। और कौन सी चीज़ एक्सक्लूड होगी, कौन सी चीज़ माइनस होगी हमारे कंट्री के जीएनपी से, इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन द कंट्री, जो फॉरेनर्स हमारे कंट्री में मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ हैं हमारे कंट्री में हैं, उसकी जो इनकम है वो हमारी जीएनपी से माइनस होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि जीएनपी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यहाँ तक डोमेस्टिक की डिफिनीशन, प्लस क्या होगा इनकम अर्नड, जो इनकम होगा आमदनी जो कि हम हासिल करते हैं, इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, जो बाहर मुल्कों में हमारे सिटीजन्स रहते हैं, वो जो इनकम कमा रहे हैं वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट होगा। नाउ फर्दर एक्सप्लेनेशन बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, एक ए प्रोडक्ट है, एग्जांपल एक ए प्रोडक्ट है, हम दो कंट्रीज़ लेते हैं, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। एक ए प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है। ये ए प्रोडक्ट कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है। सो देखें ये एनुअली, सो ये किस चीज़ में काउंट होगा, पाकिस्तान के जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि जीडीपी की डिफिनीशन है दैट इज़ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। सो ये क्या है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। अब देखें एक प्रोडक्ट बी है जो कि चाइना में प्रोड्यूस हो रहा है, सो ये चाइना के जीडीपी में काउंट होगा, सिंपल। सो दैट इज़ जीडीपी, यानी इससे बाहर जो भी प्रोडक्ट्स होंगी, चाहे वो एक पाकिस्तानी क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। अब देखिए दूसरी सिचुएशन, क्लियरली सुन लें। एक पाकिस्तानी है जो कि चाइना में सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक पाकिस्तानी है जो कि चाइना में एक सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये चाइना के जीडीपी में काउंट होगा, ये पाकिस्तान के जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये चाइनीज़ के बाउंड्रीज के अंदर वही पाकिस्तानी प्रोड्यूस कर रहा है। सो दैट इज़ नॉन एज जीडीपी। अब देखें, लेकिन ये प्रोडक्ट सी जो कि एक पाकिस्तानी चाइना में प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना की जीडीपी में तो काउंट होगा, लेकिन ये इसके साथ साथ पाकिस्तान के जीएनपी में काउंट होगा और चाइना के जीएनपी से माइनस होगा। क्लियर? वही पाकिस्तानी जो कि प्रोडक्ट सी बना रहा है, पाकिस्तान के जीएनपी में तो काउंट होगा, लेकिन पाकिस्तान में जीडीपी में काउंट नहीं होगा। और ये पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट सी चाइना में बना रहा है, ये चाइना के जीडीपी में तो काउंट होगा क्योंकि डोमेस्टिक है, लेकिन चाइना के जीएनपी से ये माइनस होगा। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ जीडीपी में हमें कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, या जीएनपी में हमें इन पॉइंट्स का ज़रूर ख्याल रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्राइमरी एंड इंटरमीडिएट गुड्स should not be included in
जीडीपी या जीएनपी। जितने भी हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्ट्स होंगी, प्राइमरी प्रोडक्ट से मुराद जितने भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती हैं और फिर उससे एक फाइनल प्रोडक्ट निकल आता है, वो क्या होगा, वो जीडीपी या जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगा। इसके लिए शर्त क्या होगी जीडीपी और जीएनपी के लिए, कि सिर्फ़ और सिर्फ हम फाइनल प्रोडक्ट्स को कंसिडर करेंगे जो कि फर्दर चेंज नहीं होती। सेकंड पॉइंट इज़ द सेकंड हैंड ट्रांजैक्शन। The second hand transactions should not be counted in GDP या GNP। जितने भी हमारे पास सेकंड हैंड ट्रांजैक्शंस होंगी वो भी हम GDP या GNP में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने न्यू हाउस बिल्ड किया है 2018 में, सो ये 2018 के जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन अगर वो इसको 2020 में रीसेल कर ले, बेच दे किसी और पे, तो फिर ये जीडीपी में दोबारा काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमने उसी घर की प्रोडक्शन को एक दफ़ा 2018 में काउंट कर लिया है। सो सेकंड हैंड जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी वो जीडीपी में या जीएनपी में काउंट नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफ़र पेमेंट्स शुड नॉट बी काउंटेड एज वेल। जितने भी हमारे पास ट्रांसफ़र पेमेंट्स होंगी वो भी जीडीपी या जीएनपी में काउंट नहीं होंगी। ट्रांसफ़र पेमेंट से मुराद क्या है, पेंशन्स, स्कॉलरशिप वगैरह जितने भी जो अलाउंसेस हमें मिलते हैं, विदाउट एनी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, सो ये चीज़ें भी जीडीपी एंड जीएनपी में काउंट नहीं होंगी। इसके अलावा अगर कोई बंदा फ्री सर्विस प्रोवाइड कर ले किसी को, तो वो भी जीडीपी या जीएनपी में काउंट नहीं होंगी। फ्री सर्विस से क्या मुराद है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बेटे को ख़ुद ट्यूशन पढ़ाऊँ, ठीक है, और मैं उससे पैसे चार्ज ना करूँ, सो ये फ्री सर्विसेज हो गई। सो ये क्या होगी, ये भी जीडीपी और या जीएनपी का हिस्सा नहीं होंगी। ये तभी हिस्सा बनेगी जबकि मैं मेहनत करूँगा और फिर उसका एक मुआवजा लूँगा, तब जाके हम कहेंगे कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गई या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगी। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट का है। सो ये क्या स्टेट करता है, एनएनपी, द टोटल मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced in a country during 1 year minus depreciation। माइनस डिप्रिसिएशन वही डिफिनीशन है कि टोटल मार्केट वैल्यू, जितनी भी हमारे पास टोटल मार्केट की वैल्यू होगी किन चीज़ों की, उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल होगी, जो कि एक साल के अंदर प्रोड्यूस होती है, माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन से मुराद है, इसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। डिप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, यानी जितना भी हमारे पास वियर एंड टीयर कॉस्ट आता है किसी चीज़ पे, सो दैट इज कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन अमाउंट। सो एनएनपी क्या होगा, इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। इसके बाद है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए फैक्टर से मुराद क्या है यहाँ पे,
ये कहता है कि all goods and services in a country are produced due to 4 factors of production. जितने भी हमारे पास goods and services एक कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं, सो उनकी प्रोडक्शन के लिए हमें इनपुट्स दरकार होती हैं, और वो इनपुट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी आमिलीन पैदाइश हम उसको कहते हैं, और वो बेसिकली हमारे पास 4 हैं, जिसमें फर्स्ट लैंड आता है, सेकंड इज़ लेबर, थर्ड इज़ कैपिटल एंड द लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन. इनको जो रिवॉर्ड मिलता है वो रेंट के फॉर्म में मिलता है, लेबर को वेजेस की फॉर्म में मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में मिलता है, और जो बकाया रह जाता है प्रॉफिट वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है. नाउ हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट मजमुआ इन सब का, एग्रीगेट ऑफ दीज रिवॉर्ड्स amounts to national income. यानी जितने भी कंट्री में हमारे पास रेंट है उनका मजमुआ, जितने भी लोग वेजेस उजरत हासिल करते हैं उनका मजमुआ, इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट, इन सब को इकट्ठा कर ले एक कंट्री का, ठीक है, तो वो भी हमें नेशनल इनकम इंडिकेट करती है. सो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को हम थ्रू मैथमेटिकली हम किस तरह लिख सकते हैं, ये है कि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस. सब्सिडीज़ क्या होती हैं कि गवर्नमेंट कभी कभी कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रीज़ में ताकि उनको एक एज हासिल हो सके और एक रिलीफ हासिल हो सके, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कर लें. और माइनस क्या चीज़ होगी, जितने भी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह हैं, जो कि सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी जो टैक्स का फॉर्म है, या एक्साइज जो टैक्स वगैरह है, वो क्या होंगी, वो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट से माइनस होंगी. इसके बाद है पर्सनल इनकम PI. इनकम received by persons from all sources is called personal income, जो कि हमारे पास शख्सी आमदनी कहलाती है. जब एक बंदा इनकम रिसीव करता है हर एक सोर्स से, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पर्सनल इनकम कहलाता है. सो PI इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स. अब देखें पर्सनल इनकम में क्या काउंट होगा, कौमी आमदनी काउंट होगी प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी काउंट होगी. हमने कहा था कि GDP का तो हिस्सा नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्टिव काम नहीं है. ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट GDP और GNP या NNP में काउंट नहीं होगी, लेकिन वो पर्सनल इनकम में काउंट होगी क्योंकि वो इसके इनकम का एक हिस्सा है. माइनस कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स जो है वो माइनस
होंगी। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स क्या है? वो प्रॉफिट जो कि वापस आप उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाते हैं, तो वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कहलाती हैं। माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, और क्या माइनस होगा? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, क्योंकि ये आपके पर्सन इनकम से जा रहा है ना, एक आउटफ्लो है, तो ये माइनस होगा। एंड और क्या चीज़ माइनस होगा? द लास्ट वन इज द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। सो दिस इज कॉल्ड एज द पर्सनल इनकम। इसके बाद है DPI, डिस्पोजेबल personal income. It is the income that is available for consumption. ये वो इनकम है जो कि आप बिल्कुल कंजम्पशन के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल तैयार होती है आपके पास, तो ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहलाती है। यानी इनकम which is actually available with the people for consumption is called as DPI. So DPI basically क्या कीजिए? DPI is equal to, जब आप अपने पर्सनल इनकम से डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर लें, वो टैक्सेस यानी इनकम टैक्स वगैरह ये सब डायरेक्ट टैक्सेस हैं, सो ये क्या कहलाती हैं? वो DPI डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहलाएगी।